वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्राई करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के हॉरिजॉन्टल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस के। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे फ्लोर, ठीक है। और उसके बाद सर्कुलर हम लोग ट्राई करेंगे जो टेबल के फॉर्म में रहेगा उसको। ये सारे क्वेश्चन 2019 के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So 10 people are sitting opposite to each other in two parallel rows, not necessarily in the same order. M, N, O, P, Q are facing towards north. A, B, C, D, and E are facing towards south. So डायरेक्शन है 10 people है, 5 इधर बैठेंगे और 5 इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो M, N, O, P और Q को बिठा देते हैं इधर। जो ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर देख रहे हैं तो इनके लिए लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। ऊपर से ये देख रहे हैं तो इनके लिए लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। यहाँ पे कौन बैठेंगे? A, B, C, D और E। टू पीपल सिट बिटवीन M एंड P। अभी M एंड P के बीच में दो पर्सन है पर बोला नहीं गया हुआ किस डायरेक्शन में, तो P डैश डैश M। तो दो कंडीशन ले लेते हैं। M सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो किसी भी एक एक्सट्रीम एंड में इसको बिठा दो। और जैसे यहाँ पे दो कंडीशन हो गया तो हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग को दो कंडीशन क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो M एट एक्सट्रीम पॉइंट्स में हम लोग को बिठा देना है। तो M ये वाला मैं इधर पुट कर देता हूँ M डैश डैश P, और ये वाला मैं बिठा देता हूँ यहाँ पे M डैश डैश P, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। अब P के जो नेबर है ये होंगे और ये होंगे, तो ये जो है ना B यहाँ पे बैठेगा और ये दोनों है तो B यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। इन दोनों में बैठ सकता है। टू पीपल सीट बिटवीन B एंड D। अब B एंड D में दो पर्सन बैठेंगे B और D के बीच में। देखो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, बस सेकंड वाला कंडीशन यहाँ पे हो रहा है तो D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और B यहाँ पे आ जाएगा और B ये वाला कंडीशन यहाँ पे फिट हो रहा है B डैश डैश D, ठीक है। तो इन दोनों का कंडीशन का हो गया। A and C are immediate neighbors to each other। अभी A और C हमेशा ऐसे रहेंगे या तो ऐसे रहेंगे। C does not sit opposite to P, तो P के ऑपोजिट में C नहीं रहेगा, P के ऑपोजिट में C नहीं रहेगा, ठीक है। E sit third to the left of A। E sit third to the left of A। A का लेफ्ट कौन है? देखो इधर A है, A ऊपर में है तो लेफ्ट साइड इसका ये हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकता है ए सी एक साथ ऐसी, तो ए सी को ऐसे लगाना है। अभी क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एन का राइट सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में कौन है? क्यू है, ठीक है। अब ए सी देखते कहाँ पे फिट होता है, यहाँ पे ए सी को फिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में ये आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा कंडीशन खत्म हो गया। अब ए सी को यहाँ पे पुट करते हैं ए सी डैश ई, तो ये एक आ गया। और एन डैश क्यू, एन को यहाँ नहीं लगा सकते हैं तो एन को एक ही ऑप्शन है एन डैश क्यू। क्यू ये खाली रह गया, ये कौन सा होगा? ओ, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करके इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, ओके। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है Which one of the following is the immediate neighbor of Q? तो Q का immediate neighbor कौन है? यहाँ पे देखो Q के immediate neighbor कौन है? P है और O है, तो यहाँ पे बस O है तो O करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में लिखते हैं हम लोग। How many people are sitting to the right of D? राइट ऑफ D, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर से देखने से ये राइट हो जाता है, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, D के राइट में 3 पर्सन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। Who is facing P? P को कौन देख रहा है? A देख रहा है, तो A is facing P। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। As many people are sitting to the right of A as to the right of, देखो ए के राइट में कौन कौन है?
ए के राइट में कौन कौन है? ओनली बी है, ठीक है। तो ओनली वन राइट में किसके होना चाहिए? एज टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। बीपी, ठीक है, पहला आ गया बीपी, ये पीसी, ये ठीक है पीसी। क्यूडी, क्यूडी आ गया ये। एमए, एमए ये हो गया एएन, एएन। देखो सारे क्रॉस है, बस एएम अलग है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है इसको। तो ये एमए, एमए इसका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट में, रैंकिंग में। 7 people A, B, C, D, E, F and G live in a 7-floor building where the topmost floor is numbered 7 and bottommost floor is numbered 1. 2 people are living between B and C. तो पहले हम लोग इसको 1, 2, 3 बिल्डिंग को क्रिएट कर लेते हैं। 2 people are living between B and C. बी एंड सी के बीच में कौन कौन है? 2 पर्सन होंगे, या तो ऐसा होगा और नहीं तो ऐसा होगा। बी लिव्स जस्ट अबव ए, तो ए के ऊपर जस्ट अबव ए के ऊपर बी रहता है। नॉट मोर देन 3 people आर लिविंग अबव ए, तो ए के ऊपर जो है ना 3 से ऊपर आदमी नहीं रह सकते। यहाँ पे 3 से ऊपर है, तो ये वाला पूरा का पूरा कंडीशन कैंसिल हो जाएगा। D इज लिविंग ऑन एन इक्वल नंबर, इवन नंबर, तो D जो है ना वो इवन नंबर में है, तो D को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। एंड लिव्स इमीडिएटली बिलो G, अबव G, अबव G, तो G के ऊपर, ठीक है, अबव G, तो G को भी पुट कर दिया। चलो, F इज नॉट लिविंग ऑन द फ्लोर नंबर 5, ठीक है भाई, आप नहीं रहते, ठीक है, 5 में नहीं रहते। F इज लिविंग अबव E, तो F जो है E के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है, अब बस पुट करना है, ठीक है। A के ऊपर 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो A कहाँ पे आएगा? 1, 2, 3, 4, तो A यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, उसके ऊपर B है डायरेक्टली, ठीक है। और D और G को एक साथ रखना है। तो चलो पहला वाला एक कंडीशन सॉल्व करते हैं। ए को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ए को अगर यहाँ पे रखते हैं, ए को अगर यहाँ पे रखते हैं तो बी यहाँ पे आ जाएगा डैश सी, ठीक है। उसके बाद एफ और ई को ऊपर रखना है। इधर अगर एफ रख दिया तो इधर ई रख दिया, ठीक है, तो इधर डी हो जाएगा, इधर जी हो जाएगा। ये एक कंडीशन बन सकता है, और नहीं तो और एक बन सकता है, बी को एक स्टेप नीचे लाता हूं मैं, बी ए एफ सी, ठीक है। उसके बाद एफ ऊपर रहेगा, राइट, तो एफ को मैं ऊपर पे डाल देता हूं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ई, ठीक है, और यहाँ पे डी और यहाँ पे जी। अभी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एफ 5वें नंबर पे एफ अलाउड नहीं है, तो ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हमको लेके चलना होगा। अगर ए को और एक नीचे करते तो डी और जी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग लेके चलेंगे, ये वाला कंडीशन को। एफ बी ए ई, ये ई है, ठीक है, सी डी जी। हु इज लिविंग अबव बी, तो बी के ऊपर कौन है? एफ है, ठीक है, तो बी के ऊपर कौन है? एफ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में कौन कौन है? ए एंड डी के बीच में कौन कौन है? ए और डी, ठीक है, ए और डी 2 पर्सन है तो 2 हो गया। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अबव ई एस लिविंग बिलो, ई के ऊपर कितने? ई के ऊपर कितने? 3 है, तो नीचे किसके नीचे 3 होना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पे भी ई आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ई आ जाएगा, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ई के ऊपर जितने तो ई के नीचे भी उतने होने चाहिए,
तो ई खुद ही यहाँ पे बीच में है, तो ये वाला ई हो जाएगा। फाइंड आउट द ऑड वन आउट। एफ बी, ये हो गया एफ बी, ए ई हो गया, ठीक है। ए बी उल्टा हो गया, डी ई, अभी डी और ई, ठीक है, ये ज्यादा लंबा लग रहा है हमको, तो डी और डी ई जो है ये ऑड वन आउट हो गया। Who is living immediately below C? C के नीचे कौन है? D है, तो C के नीचे D है, तो ऑप्शन D करेक्ट होगा। ऑप्शन C करेक्ट है, जो जहां की ये D है, ठीक है। नेक्स्ट चले करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। 7 people are sitting around a table, circular table facing the center with equal distance between adjacent person, ठीक है। तो 7 people है, 1 2 3 4 और 5 6, एक निकाल देता हूँ 7। P sits to the immediate right of Q, तो Q के जो राइट है, ठीक है, वहां पे कौन बैठता है? P बैठता है। Only one person sit between P and S, either from the left or right, तो दो डायग्राम आ गया फिर से, ठीक है। डिट्टो ये वाला, तो डिट्टो इसको ऐसे ही बिठाना है। और क्या बोला है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के पीछे बस एक पर्सन है, या तो लेफ्ट साइड से ऐसे होगा एस, या फिर एस इधर होगा, ठीक है। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, थर्ड टू द राइट, 1 2 3, या तो यू यहाँ पे हो सकता है, या फिर यू राइट 1 2 3, या तो यू यहाँ पे हो सकता है। T is an immediate neighbor of U, तो T is an immediate neighbor of U, तो यहाँ पे T आ गया, ठीक है। R sits second to the left of V, देखो यहाँ पे R और लेफ्ट का V का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेकंड, ठीक है, पर यहाँ पे आ सकता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अगर V यहाँ पे लग दूं तो V का लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाता है, और सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो ये हो गया R। तो ये वाला हम लोग का हो गया करेक्ट डायग्राम, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 4 of the following 5 are alike in a certain way and forms a group which one does not belong to that group, तो कौन इसमें ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं? PV, P के राइट साइड से होके V आता है, VQ, V उन दोनों के बीच 2 आते हैं, ठीक है। UR काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड फिर से 2 पर्सन आते हैं। TP, तो T और P के बीच में भी 2 आते हैं। ST, S और T के बीच में बस 1 आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। How many people sit between U and Q when the counted from the right of U? Right of U, अगर U के राइट हैंड साइड में हम लोग काउंट करते तो कितने आते हैं? U और Q के बीच में देखना है, U इधर है और Q इधर है। When counted from the right of U, U के राइट कौन सा? ये है, तो ये राइट साइड में कौन है? कोई नहीं है, इधर खाली जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। If all the people are made to sit as per the English alphabetical order in an anti-clockwise direction starting from P, then the position of how many will remain unchanged excluding P? तो P को exclude करना है, ठीक है, मतलब starting from P anti-clockwise, ये हो गया clockwise, ठीक है, और ये हो गया anti-clockwise, इस तरफ से जाना है। P, Q, R, S, T, U, V। तो एक तो हो गया P, दूसरा हो गया T और तीसरा हो गया U, पर यहाँ पे P को एक्सक्लूड करना है, तो कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया आंसर। Who sits second to the left of R? Left of R,
ये आर का राइट हो गया, ये आर का लेफ्ट हो गया। सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो क्यू हो गया लेफ्ट का, आर का सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके। As many people sit between T and V when counted from the left of T as between right and when dash from counted from the left of R. As many people sit between T and V. T and when counted from left of T. T के जब लेफ्ट से काउंट करते कितने हैं? 0. तो R and when counted from the left of R. ठीक है। R और किसके बीच में होना चाहिए? 0. P के बीच में होना चाहिए। तो as between R and P when counted from the left of R. ओके, तो ये 3 बहुत ही important सम थे। ओके, ऐसे टिपिकल सम आएंगे, ठीक है। और ज़रूर इसको करके आना, क्योंकि 5 मिनट में भी अगर 5 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन बन भी जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के मत आना। ओके, थैंक यू।